इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्सन इंजन, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार, कुसुम जैन, राहुल अनंत जैन सह परिवार, सहदेव गली, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री मनीष जैन, आशिता जैन, अक्षत जैन, अभिषेक जैन, दिल्ली। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। बीत राग विज्ञानता तीन भुवन में सार, नमहु त्रयोग समार के शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। छहढाला ग्रंथ का आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से स्वाध्याय किया जा रहा है। 5वें नंबर की ढाल यहाँ पर चल रही है और 5वें नंबर की ढाल में बोधि दुर्लभ भावना का विशेष निरूपण किया जा रहा है। आज बोधि दुर्लभ भावना का दूसरा पाठ आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि सीमा है और सीमा में पूर्ण बात हमारी हो नहीं पाती है, तो उसी विषय पर हम दूसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बोधि दुर्लभ भावना 11वें नंबर की भावना है और 12वें नंबर की भावना आएगी धर्म भावना। बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम कवि ने बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अंतिम ग्रीव अकिलों की हद, पायो अनंत विरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही गई है कि अंतिम ग्रीवक तक के पद को प्राप्त करना तो जीव के लिए सुलभ है, क्योंकि यहाँ तक जीव पुण्य के फल स्वरूप अनंत वार तक पहुँच जाता है। पहुँच भी गए हैं जीव। इंद्र भी बन गया, अहमिंद्र बन गया, राजा महाराजा के पद तो पता नहीं कितने बार प्राप्त कर लिए हैं, परंतु क्या प्राप्त नहीं किया है। सब कुछ पाया पर अपने आत्मा को नहीं पाया। सब कुछ प्राप्त किया पर आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। संसार में सब सुलभ है, सबको प्राप्त हो जाते हैं, पर एक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जीव के लिए महादुर्लभ है। पर सम्यक ज्ञान न लाधो। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति विलक्षण जीवों को होती है, मोक्ष मार्गी जीवों को होती है, जिनका संसार सागर कहते हैं अल्प रह जाता है, वो ही कहते हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके और मोक्ष की तैयारी करते हैं। धन्य वो मुनिराज जो अपने निज में, निज आत्मा में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके ज्ञान की अनुभूति करते हैं। तो ज्ञान की अनुभूति सबसे दुर्लभ चीज है, जो ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को ही कहते प्राप्त होती है। मंगात्राय कवि ने बोधि दुर्लभ भावना का बहुत मार्मिक छंद लिखा है।
वो भी कहते हैं श्रवण करने योग्य है, और बार बार श्रवण करने योग्य है, क्योंकि बोधि में बार बार चिंतन किया जाता है कि बोधि की प्राप्ति दुर्लभ क्यों है, वो सुलभ कैसे हो। आचार्य कुंद देव ने लिखा समय सार में, काम भोग बंधन की कथा तो सबके लिए सुलभ है। अनंतों बार कहते काम भोग बंधन कथा को सुना, उसका परिचय, उसका अनुभव किया है, पर काम भोग बंधन की कथा से भिन्न एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कथा सुनना भी कहते हैं सुलभ नहीं है। और सुनने मिल भी जाती है तो उसकी रुचि नहीं होती, उसकी प्रतीति नहीं, उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो आचार्य कुंद कहते हैं, मैं वह बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो जीवों को दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। ऐसे ही हमारी मंगतराय कवि ने छंद लिखा है, बड़ा मार्मिक छंद है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ उत्तम देश संगति, दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर का व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। बड़ा मार्मिक छंद है। केवल ज्ञान को पाकर के अजीब संसार में कभी लौट करके नहीं आता है। ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। ध्यान सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है, बड़ा मार्मिक लिखा हुआ सर्वासिद्धि ग्रंथ में। क्या लिखा हुआ है? ज्ञान की दुर्लभता को बताया है, कैसे ये ज्ञान दुर्लभ हो रहा है, कैसे प्राप्त नहीं हुआ ये ज्ञान। इसको सर्वासिद्धि ग्रंथ के माध्यम से हमारे पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी सुंदर चर्चा इसकी की है। पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में बोधि की दुर्लभता को बताते कहते हैं, एक निगोद शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। इस प्रकार स्थावर जीवों से संपूर्ण लोक भरा हुआ है। जिस प्रकार बालू के समुद्र में गिरी हुई वज्रसिकता की कणिका कहते हैं रत्न की कणिका का मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार स्थावर जीवों से भरे हुए लोक में त्रिस्पर्याय का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और त्रिस्पर्याय में पंचेंद्रिय पर्याय का प्राप्त होना और अति कठिन है। जिस प्रकार चौराहे पर पड़ी हुई रत्न राशि को प्राप्त होना कठिन है, इसी प्रकार मनुष्य पर्याय को प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। यदि एक बार मनुष्य पर्याय मिल भी गई पर दोबारा मिलना तो इतना कठिन है कि जैसे जले हुए वृक्ष के परमाणुओं का पुनः उस वृक्ष पर्याय रूप होना कितना कठिन काम है। वृक्ष के परमाणु द्वारा वृक्ष के रूप में तैयार हो जाए, कितना कठिन काम है। कदाचित इसकी प्राप्ति पुनः हो भी जावे तो भी उत्तम देश का मिलना, उत्तम कुल का मिलना, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होना, निरोगी शरीर का संयोग प्राप्त होना, जिन धर्म का संयोग प्राप्त होना उत्तरोत्तर कहते दुर्लभ है। इन सब के मिलने पर भी सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होती। देवसा गुरु का समागम प्राप्त नहीं होता है, और देवसा गुरु समागम प्राप्त हो जाता है तो उनके आश्रय से यह जीव सम्यक सुख रत्न की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना व्यर्थ चला जाता। यदि मनुष्य पर्याय को पाकर के यदि सम्यक दर्शन रूप रत्न को भी प्राप्त ना कर सके, अति कठिनता से प्राप्त जिन धर्म को पाकर भी कई वर्ष कई भावों के जब पुण्य संचित होते हैं तब जाके तो मनुष्य पर्याय में आने का योग मिलता है। शांति से पुण्य कर्म का संचय किया जाता है तब जाकर के जैन धर्म का संयोग जी को प्राप्त होता है। और जैन सब तो बन जाते हैं पर जैनत की उन्हें पहचान नहीं हो पाती, भव पूरा हो जाता है।
जैन साहब सुन करके तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर जैन धर्म का पालन करना, जैन धर्म के नियम को निभाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अति कठिनता से प्राप्त जिन धर्म को पाकर भी विषय सुख में रंजायमान हो जाना, भस्म के लिए चंदन जला देने के समान कहते निष्फल है। कदाचित विषय सुख से विरक्त हुआ भी तो तब की भावना होना, धर्म की प्रभावना करने के भाव होना, सहज समाधि को प्राप्त होना तो महादुर्लभ है। यहाँ तक जीव पहुँच ही नहीं पाता है। और रत्नत्रय रूपी धर्म की उपलब्धि से ही जीवन की सफलता है, ऐसा बार बार विचार करना ही बोधि दुर्लभ भावना है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा हुआ है। मनुष्य पर्याय की उपलब्धि की सार्थकता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चातुर्य बोधि की प्राप्ति में है। बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति, ये संसारी को दुर्लभ हो रही है, क्योंकि एक बार भी प्राप्त नहीं हुई। जो चीज़ बार बार प्राप्त होती है ना, उसको सुलभ कहते हैं। जो अनंत भाव की यात्रा में एक बार भी जिसको हमने प्राप्त नहीं किया है, उसको दुर्लभ ही कहा जाता है। भूजन कवि ने 12 भावना में लिखा है, बड़ा मार्मिक लिखा है। ये सारे ज्ञानियों के उद्धरण में आपके सामने क्यों रखता हूँ कि हमारी अंतर चेतना जागृत हो। मोह की मूषा को यदि छोड़े और जागृत हो। क्या लिखा बुद्धन कवि ने? सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान, भयो अनंती बार प्रधान, निपट कठिन अपनी पहचान, ताको पावत हो कल्याण। कितना सुंदर लिखा है, क्या क्या कवि लिख के गए हैं। और अपने आत्म कल्याण के लिए कवियों ने लिखा है, महा उपकार है। 100 से ज़्यादा महाकवियों ने 12 भावना लिखी है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य पर्याय और जैन कुल और जैन धर्म का समागम पाकर के भी व्यवहारिक क्रियाओं का ज्ञान तो अनंत बार हुआ। पूजा कैसे करना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए, विधान कैसे करना चाहिए, जप कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, चौका कैसे लगाना चाहिए, साधु का आहार कैसे करना चाहिए, ये सारी व्यवहार क्रियाओं का ज्ञान तो कहते जीव ने अनंतों बार किया और कर भी रहा है। और व्यवहार क्रियाओं में कहते डूबा रहता है। लीन भयो व्यवहार में उकति न उपजय कोई, और दीन भयो प्रभुपद जपो मुक्ति कहाँ से हो। तो व्यवहार क्रिया में तो जीव पारंगत है, और नहीं होते जो पारंगत वो धीरे धीरे पारंगत हो जाते संगति के माध्यम से। पर एकमात्र अपने आत्मा की पहचान, अत्यंत कठिन में कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये संसार में कैसे चल रहा है, 24 घंटे जो हमारे भाव होते हैं उन भावों का मुझे क्या फल मिलेगा, इन बातों को जीव जाते जाते भी कहते पहचान नहीं पाता। अपने स्वरूप की उसे एक बार भी स्मृति नहीं आती, याद नहीं आती है। आकर अब मुझे अपने आप को पहचानना होगा। शरीर की सेवा तो बहुत करी है, पर शरीर में रहने वाले चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक बार भी हम लोगों ने जानने पहचानने का कार्य नहीं किया। सबको जानता रहा पर अपने आप को नहीं जान पाया। सबकी सेवा करता रहा पर अपने आत्मा की सेवा नहीं कर पाया। अपने आप को पहचान नहीं पाया, मूल में भूल बनी रही। सबको गिनता रहा पर अपने आप को नहीं गिन पाया, अपने आप को नहीं पहचान पाया। समाधि मरण में कहा है, बड़ी समाधि मरण में, कि धर्म के नाम पर सब कुछ किया है इस संसारी जीव ने, परंतु एकमात्र आत्म गुण नहीं चीनो।
इसलिए यह जीव कहते भटक रहा है। आत्म गुण चीनने से, पहचानने से ही तुम्हारा भला होगा। स्वयं को जाने बिना, स्वयं को पहचाने बिना, स्वयं की अनुभूति किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। ये पंक्तियाँ बड़ी मार्मिक हैं। बार बार सुनने के बावजूद भी आपकी आत्मा नहीं जाग पाती है तो मोह की अंधियारी कैसे छाई हुई है। सारी दुनिया को जाना परंतु अपने को नहीं जाना, और मोही अपने को जानना भी नहीं चाहता। वो दुनिया की मोह राग देश की जो प्रक्रिया चल रही है 24 घंटे, उसी में कैसे रमा रहना चाहता है। और अपनी पहचान से ही आत्मकल्याण होता है, और अपनी पहचान से दोनों भाव सुधरते हैं। इस लोक में भी आप ज्ञानी करने का अनुभव करोगे, और परलोक में भी आप कहते ज्ञानी बनकर कहते हैं केवल ज्ञानी की तैयारी करोगे। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ ही बोधित जीव का स्वभाव परमार्थ से देखा जाए, पर इस भाव में प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए व्यवहार से कठिन कहा जाता है। तो बोधि आत्मा का स्वभाव निश्चय से दुर्लभ नहीं है, संसार में उसकी प्राप्ति कहते कठिन है, यह व्यवहार से कहा जाता है। इसी प्रकार का भाव भैया भगवदास जी ने भी व्यक्त किया है। दुर्लभ पर द्रव्यन को भाव, सो तो ही दुर्लभ है सुनी राव। जो है तेरो ज्ञान अनंत, सो नहीं दुर्लभ सुनो महंत। पर द्रव्यों की प्रवृत्ति अपने अधीन नहीं है, उन्हें अपने अनुसार परिणमा सकता नहीं है। पण कराना चाहता, परमन नहीं करते पर पदार्थ, पर को अधीन करने का भाव दुर्लभ है। तो हे भव्य जीव, तेरा जो अनंत ज्ञान स्वरूप भाव है वह अपने अधीन है, वह किसी भी रूप में दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार का चिंतन मनन बोधि दुर्लभ भावना में अस्ति नास्ति दोनों प्रकार से किया जाता है। अपनी वस्तु की प्राप्ति अपने लिए सुलभ है, और पर की वस्तु जो है उसकी प्राप्ति कर्माधीन होने से दुर्लभ है। पुण्य योग के बिना जीव पर वस्तुओं की प्राप्ति कितनी भी इच्छा करे, प्रयास करे, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। एक कहावत पहले सुनी होगी आपने, सत्तू मन भत्तू कब घोरे कब खाए, और धान चटकूटी पट खाई। सत्तू खाना सरल है और धान को कूट के खाना कठिन है, परंतु अज्ञानी कह सत्तू खाना कठिन है और धान को कूट के खाना सरल है। इसी प्रकार से जीव भी बोधि की प्राप्ति कठिन बताता है जबकि सुलभ है, और कर्माधीन अवस्था जीव के लिए सुलभ नहीं है। इसलिए हम सबको बोधि की प्राप्ति जो सुलभ है जीव के लिए, उसकी प्राप्ति का उपाय हम सबको करने का प्रयास करना चाहिए। तो संयोगों की प्राप्ति दुर्लभ इसलिए है कि वह कर्माधीन व्यवस्था है, पुण्य का योग नहीं है तो संयोग नहीं मिलेंगे। तो एक तरफ रत्नत्व की बोधि को महादुर्लभ बताते हैं, और दूसरी ओर कहते हैं सुलभ भी बताया जाता है। दोनों में सत्य क्या है, तो दोनों कथन परस्पर विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। एक कथन व्यवहार से है, एक कथन परमार्थ से है। इस प्रकार हम बोध भावना के स्वरूप को भली भांति समझ कर अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। जैनम जेतु शासनम द्वासंग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 ढाला ग्रंथ के माध्यम से अपना आत्मकल्याण कर इसी भावना के साथ आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करते हैं।